Now today's topic is OCM chapter 4 Forms of Business Organization 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि कितने अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं पार्टनरशिप्स के। हमने लास्ट लेक्चर में पार्टनर्स के टाइप्स देखे थे, आज पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर भी, तो इसलिए इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना लेक्चर खत्म होने के बाद, और मेक श्योर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो देखें तो दो टाइप्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पहला पार्टनरशिप का जो टाइप है वो होता है जनरल पार्टनरशिप, यानी कि बेसिकली जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप। एंड देन सेकंड जो होता है वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि LLP। ठीक है, LLP का मतलब होता है एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। एक पर्टिकुलर अमाउंट, जितना भी उन्होंने कैपिटल दिया वहीं तक उसकी सीमित होती है लायबिलिटी। 10 लाख लगाया तो लॉस होगा तो सिर्फ 10 ही लाख होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। यानी जेब से पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, जितना बिजनेस में लगाया और उतना ही सिर्फ लॉस होने वाला है। तो इसी को हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कह रहे हैं। तो इसके जितने भी टाइप्स है वो सब देखते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं जनरल पार्टनरशिप को, देन समझेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप को। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स है और इसके अंदर भी सब टाइप्स भी है, तो वो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनरल पार्टनरशिप क्या होता है। तो बेसिकली जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है जब काफ़ी सारे जो पार्टनर्स है, यानी 3-4 पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उन सबका जो हक होता है वो इक्वल होता है, यानी कि सबके सब ओनर होते हैं उस बिज़नेस के, सब कैपिटल डालते हैं बिजनेस के अंदर, सब इक्वली ओनर होते हैं उस बिज़नेस के। उसी को हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। एक ऐसा पार्टनरशिप जिसके अंदर सब पैसे लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, सब इक्वली अपने जितने भी उनका शेयर रेशो है उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं और सबके पास हक होता है, ओनरशिप होती है। और नेक्स्ट में लिखा है यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि ये जो जनरल पार्टनरशिप है ये आया कब? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब रिलीज हुआ। ये जो मतलब जब ये एक्ट जो है, ये नियम जो है वो जब आया तो उसके बाद ही ये जनरल पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस आया। ठीक है, तो हो सकता है मे भी क्वेश्चन में आए कि एग्जिस्टेंस कहाँ से आया गया है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आया है। देन अब जनरल पार्टनरशिप के बारे में नॉर्मल इतना ही समझ लो कि जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जब कोई पार्टनर ऐड ऑन होता है, कैपिटल लेके आता है और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता है, एक ओनर बन जाता है उस बिजनेस को, उसी को हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल, यानी कि यहाँ पे आप ड्यूरेशन के बारे में बताया है कि कुछ कुछ पार्टनरशिप जो होती है जिसके अंदर मान लेते हैं किसी भी एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बिजनेस जो है ये जो पार्टनरशिप वो कितने दिन तक चलने वाली है, यानी कि सिर्फ इतना लिख दिया है कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करने वाले, दो लोग हैं दोनों मिलकर पार्टनरशिप करने वाले, ये नहीं लिखा है कि कितने दिन तक करने वाले। तो ऐसी पार्टनरशिप जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है, मतलब जब चाहे पार्टनर्स जो है, सपोज कि अगर एक पार्टनर जो चाहता है वो कि अब मैं इसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, तो वो तुरंत उस मतलब पार्टनरशिप जो फॉर्म है उससे नोटिस देकर वहाँ से रिजाइन ले सकता है। तो इसी को हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं, यानी कि जब तक पार्टनर चाहे तब तक उस पार्टनरशिप फॉर्म में छोड़ सकता है। देन सेकंड जो पार्टनरशिप होती है वो होती है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि ये ऐसी पार्टनरशिप होती है, मतलब एग्रीमेंट के लिए अंदर लिखा रहता है कि ये जो पार्टनरशिप वो कितने समय तक रहेगी, यानी एक्सपायरी डेट दी गई होती है, यानी कि 6 महीने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर 1 साल के लिए कर रहे हैं या फिर 2 साल के लिए कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड का जो मतलब नंबर है वो लिख दिया जाता है एग्रीमेंट के अंदर कि हम इतने दिनों के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जैसे ही वो जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म हो जाती है, वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये एक दूसरी तरीके की पार्टनरशिप होती है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, ऐसे टाइम पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप होती है। देन नेक्स्ट पार्टनरशिप जो होता है वो होता है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर, यानी कि एक ऐसी पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर एक काम के लिए की गई हो, यानी कि सपोज कि एक वर्क है, जैसे रोड बनाना है, तो अब दो लोगों ने सोचा यार पैसे तो बहुत लगेंगे, एक काम करते हैं हम दोनों मिलकर रोड बनाते हैं, तेरे को कंस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया है और मेरे पास पैसे है, फाइनेंस का मेरे पास है कि मैं फाइनेंस कहाँ से ला सकता हूँ, तो हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, ये रोड बनाएंगे और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो दोनों ने मिलकर ये रोड बनाया, जैसे ही रोड का काम खत्म हुआ वो दोनों की पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। यानी कि जब तक एक पर्टिकुलर जो काम है वो जब तक रहता है, मतलब वो जब तक वो पर्टिकुलर वेंचर जो है वो रहेगा तब तक उनका वो पार्टनरशिप भी रहेगा, और जैसे ही वो वेंचर खत्म हो जाता है, वो काम खत्म हो जाता है, वैसे उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। यानी कि रोड बन गया तो काम खत्म, दोनों के दोनों पार्टनरशिप पैसे बांट लेंगे, देन अपने अपने घर पे चले जाएंगे, दोनों की पार्टनरशिप खत्म हो वहीं पे हो जाएगी। तो इसी को हम पार्टनरशिप ऑफ पर्टिकुलर वेंचर कहते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ आई गया होगा, क्लियर। अब जो दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जिसके अंदर जो पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, मतलब उनका अगर किसी को लोन देने, अगर लोन है तो उनकी जो लोन भरने की जो कैपेसिटी होगी, लाइबल होंगे वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक ही होंगे। यानी कि अगर उन्होंने बिजनेस में 1 लाख लगाए हैं और उन्होंने 2 लाख के शेयर्स खरीदे थे, तो उनको अगर भरना भी होगा तो जो बचे हुए 1 लाख उन्हें देने बाकी थे वो सिर्फ उतने ही देंगे। ऐसा नहीं कि अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसे देंगे। और अगर दे दिए होंगे उनके जितना भी हिस्सा था, मतलब मान लेते 2 लाख का उनका शेयर लेना था, तो 2 लाख उन्होंने पहले ही अपने हिस्से से खरीद लिया था, उस कैपिटल पे आउट किया था, तो अब उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, अपने जेब से पैसे निकालने की जरूरत नहीं होती। इसी को हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। तो बेसिकली ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जब ये जो नियम है, एक्ट जो है, जब वो आया, उसके बाद ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो आने लगी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता था, बहुत सारे से प्रॉब्लम्स दिखते थे हमें कि मतलब उसके अंदर जो पार्टनर्स थे, डीमेरिट्स बहुत सारे थे, 10 डीमेरिट्स थे। तो काफ़ी सारे जो डीमेरिट्स थे उसके वजह से हमने क्या सोचा, कंपनीज के अंदर काफ़ी सारे फायदे होते हैं, यानी कि उनके अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी थी, उनके अंदर कंपनीज के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। वहाँ पे अगर कंपनी किसी से लोन लिया है और अगर वो पे आउट नहीं कर पाता है तो वो कंपनी भरेगी। ठीक है, कंपनी अगर 1 लाख का लोन लिया है, मतलब 1 लाख को नहीं लेते वो, वैसे तो बड़े बड़े लोन लेते हैं, 1 करोड़ का मान लेते लोन लिया है, तो अगर उनके ऐसी 50 लाख की कमाई हो गई हुई है और 50 लाख जो है वो अगर नहीं भर पाते, तो जो पार्टनर से शेयर होल्डर्स हैं उनके घर से वो पैसे लेने नहीं जाएंगे। अगर नहीं निकल रहा है वहाँ से, बिजनेस से, मतलब कंपनी से नहीं निकल रहा है, तो फिर वहीं पे उन्हें स्टॉप करना पड़ जाता है। मतलब पर्सनल असेट छूने की जरूरत नहीं पड़ती पार्टनर्स की। तो जब इन्होंने, मतलब जब हमने देखा कि पार्टनरशिप के अंदर हमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है और कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है, तो हमने उन दोनों को मिलाकर एक नया पार्टनरशिप फॉर्म बनाया जिसको हमने नाम दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर हमने जो भी कंपनी के अच्छे मतलब मेरिट्स थे, फायदे थे, उन्हें हमने इसके अंदर मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डाल दिया, और जो पार्टनरशिप के जो फायदे वाले चीज़ें थी, मेरिट्स थी, वो इसके अंदर डाल दी। दोनों को मिलाकर हमने नया पार्टनरशिप फॉर्म बनाया जिसका नाम रखा हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और इसके अंदर जो पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। ठीक है, अब बेसिकली 2 तरीके के ऐसे पार्टनर्स होते हैं। पहले होते हैं डिसनाइटेड पार्टनर। ये बेसिकली अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को एक्टिव मतलब चालू करना है, अगर उसके अंदर आपको जाना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको 2 मतलब कम से कम 2 डिसनाइटेड पार्टनर्स चाहिए। और ये किस तरह से बनते हैं, तो ये बेसिकली हम अपने से ही, अपने जो पार्टनर्स है, जो कोई भी एक पार्टनर्स हमारे बीच में से ही कोई 2 पार्टनर्स जो होते हैं वो ये डिसनाइटेड पार्टनर बन सकते हैं। कोई भी पार्टनर्स बन सकते हैं डिसनाइटेड पार्टनर्स। बस उसके लिए आपको नॉमिनेशन देना होगा, देन आप सिलेक्ट हो गए तो सो डैट आप डिसनाइटेड पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, और उन दोनों पार्टनर्स में से एक जो पार्टनर है वो इंडिया का ही होना चाहिए, यानी इंडिया में रेजिडेंशियल होना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए वो। और दूसरा जो पार्टनर है वो अगर और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ 2 ही रखने हैं, 2 से ज़्यादा रख सकते हैं, बट मिनिमम 2 रखने हैं हमें ये डिसनाइटेड पार्टनर्स, अगर हमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को खोलना है। देन ये इसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट जो है जनरल पार्टनर्स। ये कौन से पार्टनर्स है, तो देखते हैं, इधर पॉइंट्स में ही पढ़ लेते हैं। इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर्स आर जनरल पार्टनर्स, यानी कि डिसनाइटेड पार्टनर्स को छोड़ के जो बचे हुए पार्टनर्स है, यानी कि मान लेते हैं जैसे 4 पार्टनर्स थे, उसमें से एक जो 2 पार्टनर जो है वो डिसनाइटेड पार्टनर्स है, और जो बचे हुए 2 पार्टनर्स है उन्हें हम कहेंगे जनरल पार्टनर्स, यानी जो आम जो नॉर्मल पार्टनर्स हैं उन्हें हम जनरल पार्टनर्स कहेंगे। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर सम पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू द पार्टिसिपेंट्स, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्हें ये प्रोटेक्शन देती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, देन individual partners in limited liability partnership are not personally responsible for the wrongful act of the other partners। यानी देखो मैंने आपको क्या बताया था, पार्टनरशिप फीचर्स के अंदर मैंने एक बताया था, अगर एक पार्टनर जो है वो कोई गलती कर देता है, यानी अगर किसी से लोन लिया है उसने और लोन अब हम पे आउट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई गलती कर दिया है, तो उस टाइम पे उस जो पार्टनर है उसकी वजह से सारे जितने भी पार्टनर्स उनको सब भुगतना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर एक पार्टनर ने किसी गलती कर दी है या फिर किसी उसने कुछ गलत कर दिया है काम, तो उसका जो भुगतान है वो सिर्फ उसी सिंगल पार्टनर्स को करना पड़ेगा, यानी बाकी पार्टनर्स के लिए लायबल नहीं होंगे, सिर्फ वो अकेले ही वो सारे काम करेगा, मतलब जिसने गलती की है वही उसे भुगतेगा। तो ये इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइबिलिटी है वो सिक्योर रहती है। उसने लोन लिया है तो वो सिंगल पार्टनर ही है जो है वो उसे पे आउट करेगा।
कि अगर उसने अपनी मर्जी से कुछ कोई काम किया और जो वो गलत हो गया तो उस टाइम पे उसी को उससे पे आउट करना पड़ेगा उस लाइबिलिटी को। और अगर इस तरह से होता है, मान लेते हैं अगर ऐसा हो गया कि जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने एक पार्टनर को बोला कि आप ये काम करो और वो गलत निकल जाता है, तो उस टाइम पे सारे मिलकर, जितने भी पार्टनर हैं सब मिलकर फिर भरना पड़ता है जो जितना भी उन्हें लॉस हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम जनरल पार्टनर्स कहते हैं। और देन यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप फॉर्म का भी जो टाइप है वो खत्म हो जाता है। इतने ही 2 टाइप्स ही होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में इतने दिए गए तो सो डैट हम इतने ही पढ़ सकते हैं। ना अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, इसके भी फीचर्स है, इसके भी डीमेरिट्स मेरिट्स है, तो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वाली जो वीडियो है वो देखनी है तो ये जो प्लेलिस्ट है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में।